गाजा को फाइनल अल्टीमेटम। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने के मिशन का ऐलान कर दिया और इसके लिए इजरायली सेना 60,000 रिजर्व फोर्स को बुलाने और 20,000 जवानों की सेना बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा सिटी पर कब्जे को अंतिम मंजूरी देंगे, साथ ही हमास के साथ फिर से वार्ता भी शुरू करेंगे। इस वार्ता का मकसद इजरायल के शेष सभी बंधकों को वापस लाना और इजरायल की शर्तों पर युद्ध समाप्त करना है। गाजा में आर पार नेतन्याहू की ललकार। कभी भी हो सकता है अंतिम बार। इजरायल पीएम ने भरी हुंकार। आईडीएफ ने कर ली तैयारी, हमास पर पड़ेगी भारी। हमास पर होगी सबसे बड़ी चोट, नहीं मिलेगी छिपने की ओट। इजराइल का प्रण, हमास से आखिरी रण। इजराइल और हमासी आतंकियों के बीच युद्ध में नया मोड़ आ चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वे गाजा पर कब्जा कर लें और इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए हमास से बातचीत शुरू करें। बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंटे ने इस पर अहम बैठक की। उसके बाद इजराइल रक्षा बल आईडीएफ के हेड ऑफिस के बाहर मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब ऑपरेशन की अवधि को छोटा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हमास का सफाया हो सके। उन्होंने सेना और रिजर्व सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इजराइल के इस कदम का समर्थन किया है। अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि हमास को हथियार डालने ही होंगे और बंधकों को रिहा करना होगा। दूसरी तरफ हमास ने इस सैन्य अभियान की कड़ी निंदा की है और इसे नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराध करार दिया है। इजराइल के भीतर भी विरोध बढ़ रहा है। यहाँ लोग रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इस सैन्य अभियान से बंधकों की जान खतरे में पड़ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया, आईडीएफ ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के जरिए प्रस्ताव रखा था कि गाजा पर कब्जा कर लिया जाए और हमास के साथ बंधकों को रिहा करने के लिए बातचीत भी शुरू की जाए। प्रस्ताव में जिन शर्तों का जिक्र है उन्हें लगभग मान लिया गया है और हमास के साथ बातचीत शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही गाजा पर कब्जा करने का आदेश भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह आदेश तब आया है जब हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए सहमति जताई है। इजरायली सेना का कहना है कि वो गाजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी मिलने के बाद वहां एक बड़ा सैन्य अभियान कभी भी शुरू कर सकती है। इस अभियान के लिए 60,000 अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है और 20,000 सैनिकों की सर्विस को बढ़ा दिया गया है। गाजा पर इजराइल का फाइनल अल्टीमेटम अब साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा सिटी पर कब्जे को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की तैयारी भी चल रही है। सेना शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त बड़ा अभियान शुरू हो सकता है। लेकिन साथ ही एक और दिलचस्प पहलू है। नेतन्याहू हमास से वार्ता भी शुरू करना चाहते हैं। वार्ता का लक्ष्य बंधकों की रिहाई और युद्ध को इजराइल की शर्तों पर समाप्त करना। हमास ने हाल ही में 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव पर हामी भरी है, यानी जंग और बातचीत दोनों रास्ते साथ साथ चल रहे हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता एफी डेफरीन ने बताया कि आईडीएफ गाजा सिटी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है और अब सेना शहर के बाहरी इलाकों में तैनात है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गाजा सिटी में हमास पर हमले और तेज किए जाएंगे क्योंकि वो इस आतंकवादी संगठन का राजनीतिक और सैन्य अड्डा है। वहीं आईडीएफ चीफ का कहना है कि आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हमास को फाइनल चेतावनी दी जा रही है। इस अभियान के पीछे का उद्देश्य गाजा सिटी को हमास से पूरी तरह मुक्त करना है, लेकिन इसका असर वहां के आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में सेटलमेंट की प्लानिंग को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह योजना ऐसे क्षेत्र में है जो वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांट सकती है और जिससे भविष्य में आजाद फिलिस्तीन की संभावनाएं लगभग खत्म हो सकती है।
ईवन वो बस्ती क्षेत्र कहलाता है जो यरूशलेम के पूर्व में खाली जमीन का हिस्सा है। इस योजना पर पिछले 20 सालों से विचार हो रहा था, लेकिन पहले अमेरिकी दबाव के चलते इसे रोका गया था। पीएम नेतन्याहू ने साफ किया कि वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर इजराइल हमेशा के लिए नियंत्रण बनाए रखेगा। ये वही इलाके हैं जिन्हें इजराइल ने 1967 के युद्ध में कब्जा किया था और जिन्हें फिलिस्तीनी अपना भावी राज्य मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को अवैध और शांति के रास्ते में बाधक मानता है। दुनिया के कई देश और मानवाधिकार संस्थाएं इस सैन्य कार्रवाई को एक नई त्रासदी का संकेत मान रही हैं। गाजा की करीब 20 लाख की आबादी, जो पहले ही विस्थापन और युद्ध की मार झेल रही है, अब और भी बड़े संकट में फंसती दिखाई दे रही है। हालांकि ये वही लोग हैं जो सीधे तौर पर अपने बीच रखकर हमास को पाल पोस रहे हैं। आज के हालात के मुताबिक गाजा का बुनियादी ढांचा बुरी तरह तबाह हो चुका है। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है, जल आपूर्ति ठप पड़ी है और लाखों लोग रोटी के लिए रोज सुबह शाम जद्दोजहद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर की सैन्य कार्रवाई न केवल गाजा को बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार अपील कर रहा है कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत के रास्ते से समाधान तलाशें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इजरायली पीएम पहले ही कह चुके हैं, समाधान चाहता है यूक्रेन, उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होना चाहिए। स्पष्ट बातें रख दी कि वार्ता का मकसद युद्ध को खत्म करना है, लेकिन ये केवल उन्हीं शर्तों पर संभव होगा जो इजरायल के लिए स्वीकार्य हों। तो वहीं दूसरी ओर हमास ने 60 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके तहत 10 बंधकों और 18 शवों की रिहाई के बदले लगभग 200 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की भी शर्त रखी है। प्राइम फेसी लग रहा है कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं और पूरी दुनिया कह रही है कि ये कम से कम अगर जंग का एक मुंह बंद हो जाए तो दुनिया के लिए अच्छा होगा।